नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मध्यकाल की खास चर्चा है 70 साल का सफर, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। दरअसल आज मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो अगले 2 महीनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मध्य प्रदेश अपनी गौरवशाली विकास यात्रा का 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1956 को गठित यह राज्य न केवल भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की यह 70 वर्षीय यात्रा समर्पण, संकल्प और सतत विकास की सुखद यात्रा रही है। यह दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्बे, जनभागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी एवं हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि बीते 7 दशकों में मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कभी बीमारू कहे जाने वाले इस राज्य ने आज कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश अब विकसित भारत 2047 के विजन और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट शहरों, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का यह 70वां स्थापना दिवस एक अवसर है अतीत की उपलब्धियों को स्मरण करने और भविष्य के स्वर्णिम लक्ष्य तक करने का। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि हम सब एकजुट होकर विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त मध्य प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। सामूहिक सहभागिता से अपनी मिट्टी को, अपनी मातृभूमि को, अपने प्रदेश को हर क्षेत्र में सबसे आगे रखकर अग्रणी बनाने का यही सही अवसर है। आइए सुनाते हैं इस पर डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया। 1 नवंबर 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश तत्कालीन समय के मध्य भारत, मालवा, विंध्य, सीपी एंड बरार ऐसे कई राज्यों से जोड़ करके ये राज्य की रचना हुई और राज्य ने 70 साल की यात्रा में सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रगति, उन्नति करते हुए अपने से एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम सिंहावलोकन के आधार पर तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया और बदलते दौर में भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है उसकी लघु झांकी भी यहाँ दिखाई दी है। जहाँ बीते हम अपनी सरकार के बनने के बाद 60,000 से ज़्यादा लोगों को हमने नौकरियाँ दी है, जिसका प्रमाण हमारे सबके सामने है। हमारी 3 साल की पीएससी की सारी एग्ज़ाम कराते हुए ये 2025 की पीएससी के एग्ज़ाम के लिए आए। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगातार मंजूरियाँ देते हुए जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था वो 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हम त्वरित गति से देने वाले हैं। सभी प्रकार का प्रमोशन के मसले पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योगों के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश और 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है और हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निमंत्रण किया कि 1 लाख करोड़ के एक दिन में भूमि पूजन लोकार्पण हम कराने वाले हैं। तो अगली रोज जैसे उनकी तारीख मिलेगी अर्थात आज से लगा करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक 2 महीने लगातार हमारे बीते उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर किए गए कामों के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीते वर्ष की प्रगति से भी अवगत कराएंगे और नए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत के साथ मध्य प्रदेश भी अपनी ताकत के साथ बढ़े और आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज की स्थापना दिवस की थीम भी उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने के आधार पर आज से ही प्रारंभ हो गई। तो एक साथ कई मोर्चों पे कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है उसकी लघु झांकी के साथ नए विकास के नए संकल्प से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।
तो देखिए, आज 70वां स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश है। एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र आत्मसात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज एक आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा यही है। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सागर कसेरा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक इंदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत सागर कसेरा जी आपसे करना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी। बिल्कुल सागर जी, आज मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। अभ्युदय मध्य प्रदेश, तो देखिए ये 70 जो इतने साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में विकसित हुआ है। तो बीजेपी सरकार 2 दशकों के ऐसे कौन से काम ऐसे बताती है जो बहुत ही, जिन्होंने एकदम ड्रास्टिक चेंज ला दिया हो? मध्य प्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, इतनी खुशी है। ऐसे कौन से वो 2 काम है जो उल्लेखनीय प्रगति जिन्होंने की है? देखिए साक्षी जी, भारत के हृदय में धड़कता हमारा मध्य प्रदेश जी आज भारत का गर्व है। अगर आप 2 शब्दों में या 2 विषयों में कहना चाहेंगी तो मैं सिर्फ एक लाइन में स्टेटमेंट को कंप्लीट करना पसंद करूंगा। वो ये है कि जिस प्रकार से दुनिया का ग्रोथ का इंजन भारत है, उस प्रकार से भारत की ग्रोथ का इंजन आज का डबल इंजन का भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का ये मध्य प्रदेश है। आज हम उस मिट्टी को नमन कर रहे हैं जिसने 1 नवंबर 1956 को भारत के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई। मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू कहा गया और आज विकसित भारत के इंजन के रूप में जाना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का मध्य प्रदेश केवल भौगोलिक हृदय नहीं बल्कि भारत के विकास का एक धड़कता हुआ दिल बन गया। हमारी पहचान है हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार, और ये दोनों ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में उज्जैन की महाकाल की महिमा दिख रही है, ओंकारेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति का दर्शन होता है, और खजुराहो की स्थापत्य कला के साथ भीमबेटका की सभ्यता और स्मृतियां मध्य प्रदेश में बसती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं परंपराओं को बेहतर तरह से विकसित करने में अपना पूरा योगदान निभाया है। आप देखिए, जहां पर एक जिला एक उत्पाद, मंदिर और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से सांस्कृतिक कॉरिडोर जैसी योजनाएं इस बात का प्रतीक बन गई है कि मध्य प्रदेश अपनी जड़ों से जुड़कर ही आगे बढ़ रहा है। विकास की गति जो है वो संकल्प से सिद्धि तक आज पहुंच रही है। कभी जो राज्य बिजली कटौती, सूखे और बेरोजगारी के लिए जाना जाता रहा, आज वही मध्य प्रदेश 24 घंटे बिजली, विश्व स्तरीय सड़कों और निवेश में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कृषि उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश आज देश के शीर्ष राज्यों में आ रहा है। लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतकर प्रदेश ने दिखाया है कि किसान जो हैं वो हमारी ताकत है। और यहां हमारी जो सिंचाई की क्षमता है वो भी 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई। उद्योग के क्षेत्र में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, पीथमपुर, मालनपुर, मंथी जैसे इंडस्ट्रियल हब आज रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां लिख रहे हैं। और यदि एक शब्द में इसे पिरोया जाए तो सबका साथ, सबका विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में लाडली बहना योजना आज मील का पत्थर साबित हुई है, और कई देश के अलग अलग प्रदेशों में इसे एज इट इज अप्लाई करने का भी काम किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाखों गरीबों को पक्के घर मिले हैं। जल जीवन मिशन से हर घर तक नल पहुंचा है, नल से जल उन्हें मिला है। डिजिटल एमपी बन रहा है। ई गवर्नेंस और जन सेवा के केंद्रों से शासन जनता के द्वार तक पहुंच गई है। ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं साक्षी जी, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश आज देश का गर्व बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। रमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे इस खास चर्चा में। आप जुड़े हैं। 70वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश मना रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मोटे तौर पर तो साक्षी जी इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश नाम भले ही 1 नवंबर 1956 को मिला हो इस भूभाग का,
लेकिन ये भूभाग वो है जब सृष्टि ने आकार लेना आरंभ किया और धरती पर प्राणी आरंभ हुए, तो जो सबसे पहले धरती का आकार था, ये सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली पर्वत के बीच के जो भूभाग है, ये सबसे पहले सामने इसमें आया था। नर्मदा, बेतवा, चंबल वो नदियां हैं, जब हिमालय भी नहीं था, गंगा भी नहीं थी, तब भी ये नदियां हुआ करती थी। तो ये इतिहास, ये जो धरती जो है, ये बहुत प्राचीन धरती है। दूसरी, प्राकृतिक दृष्टि से ये इतनी समृद्ध धरती है कि इसमें हीरा भी इसके खदानों में निकलता है, सोना भी इसके खदानों में निकलता है, ग्रेफाइट भी इसके खदानों में निकलता है। और यहाँ का जो साधारण पत्थर है, जिसे बासोदा स्टोन के रूप में देते हैं, उसकी मांग भी विदेशों में है। हमारे गेहूं शरबती की मांग है, हमारी नर्मदा पट्टी की तुअर की दाल की मांग है, हमारे यहाँ बासमती चावल भी होता है। आप अगर कल्पना कर सकते हैं, स्वतंत्रता से पहले जो हमारे यहाँ कपास की खेती होती थी, ढाका का पूरा मलमल का बाजार हमारे यहाँ की कपास की खेती पर निर्भर था। 47 के पहले हमारे यहाँ महेश्वर और चंदेरी जैसे दो बड़े व्यापारिक केंद्र थे। तो कहने का मेरा आशय यह है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो राम जी ने अपने अनुज शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघाती को ये क्षेत्र गंगा से नीचे का ये प्रशासन सौंपा था। विदिशा उनकी राजधानी थी। और हमारा क्षेत्र, ये भूभाग कितना सशक्त रहा होगा सांस्कृतिक रूप से, कि मगध का जो भी साम्राज्य बना हो, चाहे वो मौर्य साम्राज्य रहा हो, शुंग रहा हो, गुप्त रहा हो, उन सब ने अपने राजपुत्र को प्रशिक्षण के लिए इसी क्षेत्र में भेजा है, चाहे अवंतिका उसका केंद्र रहा हो या विदिशा उसका केंद्र रहा हो। तो ये धरती बहुत गौरवशाली है, ये नमन करने योग्य ये धरती है। अब दूसरी बात आती है इन 70 वर्षों की हमारी प्रगति। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी समृद्ध धरती को कहीं ना कहीं राजनीतिक उपेक्षा या आक्रांताओं के शोषण से इसको धूल धूसरित कर दिया गया था। और जब ये प्रदेश बना तो इसका नाम गरीब प्रदेश था। इसमें राजस्थान का सिरोंज जिला मिला, महाकौशल का क्षेत्र हमने लिया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट और ज्यादा लगेगा, कि आप कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने रामायण काल का आपको उदाहरण दिया, उसी तरीके से रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध हमारे मंदसौर जिले से है। राम जी की माता श्री महाकौशल क्षेत्र की रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र इस तरीके से था। पांडव अपने अज्ञातवास में भी यहाँ आए हैं, भीमबेटका हमारे यहाँ बनी हुई है, तो हर काल में ये जीवंत रहा है। तो कुल मिलाकर के इसकी बड़ी उपेक्षा रही। लेकिन पिछले 20 वर्षों में इस मामले में, यद्यपि पूरे 70 सालों में हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन एक 20 वर्षों में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। भाजपा सरकार से पहले हमारे यहाँ 3 बड़े बांध बने। बरगी बांध बना, संजय गांधी बांध बना विदिशा जिले में, और ये जो नर्मदा का वो बांध बना, लेकिन नहरें नहीं बनी। लेकिन जब ये सरकार आई, भाजपा वालों की सरकार आई, तो इन्होंने नहरें बनाई। मेरे गांव में अगर बांध पुराना बना है, लेकिन नहर जो बनी हुई है वो संजय गांधी बांध से जो नहर निकली इन्होंने, तो कहीं ना कहीं नहरों का जाल फैला। किसान को जो इन्होंने कहा कि हम 0% पर खाद बीज का ऋण देंगे, उसका लाभ मिला। और तो ये जो लाभ मिले, आमतौर पर जो खेती को उन्होंने जो लाभ दिया, सिंचाई की जो उन्होंने सुविधाएं बनाई, मेडिकल कॉलेजों की जो संख्याएं बढ़ाई, और तो और जिले पर और क्षेत्र स्तर पर उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर से मीट करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से, और फिर विकास को अगर साथ लिया है तो विरासत के साथ साथ लिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की प्रशंसा की बात है, और सरकार की इसमें प्रशंसा की जाना चाहिए। और आज मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी राज्य है, और हम कल्पना कर सकते हैं कि 2047 में जब भारत पूरे दुनिया में अग्रणी होगा तो मध्य प्रदेश का स्थान बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके माध्यम से एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं। इस समय सरकार पर्यटन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक अंतर रखा जाए पर्यटन को और तीर्थाटन को और देशाटन को। पर्यटन के केंद्र पचमढ़ी हो सकते हैं, हमारे 10-12 जो अभयारण्य वो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उज्जैन को, महाकाल को, मैहर को, सलकनपुर को, इन तीर्थ स्थानों को कहीं ना कहीं पर्यटन से उसमें बचाया जाना चाहिए। पर्यटन के साथ जो कई प्रकार की विसंगतियां आती हैं, जो धरती की पवित्रता को, धरती की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, इनको तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाए, तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाए। और एक जो बहुत अच्छा काम जो लिया है सरकार ने, मोहन यादव जी की बात, खास तौर से विक्रमोत्सव को स्थापित करने का, आप कल्पना कर सकते हैं, विक्रमादित्य के समय जो कैलेंडर था पूरी दुनिया ने उसी से चुराया है। हमारे यहाँ 2000 साल पहले जो काल गणना की थी, आधुनिक विज्ञान ने भी उसको सटीक बनाया है। तो कुल मिलाकर के वो जो हमारी विधा थी, वो आगे आने का काम बहुत अच्छा सरकार कर रही है। ये निश्चित रूप से प्रशंसा की जाना चाहिए। बस धार्मिक स्थलों को पर्यटन से बचाएं। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ आलोक इंदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही। जी बिल्कुल। तो 70वां स्थापना दिवस मना रहा है मध्य प्रदेश आज। तो आप किसे इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं? कृषि उत्पादन को मानते हैं, या औद्योगिक निवेश हो गया, या फिर बुनियादी ढांचा विकास? किसे सबसे बड़ा प्रतीक देखिए मानते हैं आप? देखिए इसको एक समग्र दृष्टिकोण से हमें देखना होगा। और मैं आदरणीय रमेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जी उन्होंने जितने सुंदर तरीके से मध्य प्रदेश का एक खाका खींचा, वो निश्चित ही अभिनंदनीय है। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा कि पूर्ववर्ती रमेश जी ने कहा, पिछले 20 सालों में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने बहुत उन्नति की है। और इसमें दो मत नहीं है कि अभी माननीय मोहन यादव जी को 2 साल हुए हैं शायद सत्ता संभाले हुए, और 2 सालों में उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है, उसको हम सभी देख रहे हैं। खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो पिछले लंबे समय से काम हो रहा है, पिछले 20 वर्ष में काम हो रहा है। तो लगातार 7वीं बार हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। लेकिन जो उद्योग का क्षेत्र है, ये एक तरीके से हमारा अछूता क्षेत्र था, जिसमें काम करने की बहुत जरूरत थी। खनिज का क्षेत्र था, ये भी एक तरीके से अछूता क्षेत्र था, इसमें काम करने की बहुत जरूरत थी। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मोहन यादव सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया, और बहुत अच्छे तरीके से कदम बढ़ाया। जैसा कि मेरे पास आंकड़ा है पिछले 19 माह का, 19 माह के कार्यकाल में 77 औद्योगिक इकाइयां अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं, जिसमें 5,000 से ऊपर लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया। ठीक इसी तरीके से लगभग 7,400 करोड़ रुपए का निवेश और अभी मिला है, जो जिसमें तकरीबन 66,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी कुल मिला के ओवरऑल अगर अपन देखें अब तक का उनका सफर, तो 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में, जिसके चलते कई लाख बच्चों को, लोगों को रोजगार परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मिलेगा। तो उद्योग के क्षेत्र में जो प्रयास हम कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, वो निश्चित रूप से एक रेखांकित करने वाला विषय है। क्योंकि उद्योगों के लिए प्रॉपर सभी व्यवस्था होने के बाद, कच्चा माल होने के बाद, अच्छे स्तर पर बिजली उपलब्ध होने के बाद, और श्रमिकों का उपलब्ध होने के बाद भी हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, उन टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए जिसके कि हम हकदार थे। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर लोगों ने उसको प्रोसेस किया, और वो टॉप 5 में है। तो ये जो प्रयास कर रही है सरकार, कि जिस बेल्ट का उत्पादन है, उसी बेल्ट में प्रोसेस यूनिट लगाना और पक्का माल बनाकर बेचना, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे जहां प्रॉपर जो हमारे खनिज संसाधन है, या हमारी चीजों का प्रॉपर दोहन होगा, इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये रोजगार एक दिन ये स्थिति आएगी। अभी हम टॉप 10 में आ चुके हैं, हम हो सकता है टॉप 5 में आ जाए, अगर जी इसी तरह से सरकार प्रयास करती रही। वास्तविक रूप से, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, वास्तविक रूप से साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल। सागर जी, आपसे एक और मैं सवाल लेना चाहूँगी। कभी बीमारू कहे जाने वाला ये राज्य अपना मध्य प्रदेश आज मध्य प्रदेश जो है अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। इतने सालों की यात्रा उसने तय की है। भारत का हृदय प्रदेश ये कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक नारा है स्थापना दिवस का अभ्युदय मध्य प्रदेश, या ज़मीनी स्तर पर भी हम जो विकास हुआ है हम उसे महसूस कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे की पॉइंट्स थे जो आज भी सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन देखिए, विकास तो हुआ ही है। इतने साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश आज हृदय प्रदेश कहा जाता है, इतना विकास हुआ है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी यहाँ तक विकास पहुँचना अभी बाकी है। देखिए साक्षी जी, मैं इस बात से हमेशा सहमत हूं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, वो बहुत ही अच्छे से और सजगता से मध्य प्रदेश के हर जनमानस को अंत्योदय के प्रयास को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। और अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे रमेश जी भाई साहब और आलोक जी दोनों को ही बहुत अच्छे से सुन रहा था। आपने जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की प्रगति को अपने शब्दों में प्रयोग करके एक्सप्रेस किया है, मुझे लगता है कि वो तारीफ के काबिल है, और आप दोनों का ही मैं अभिवादन करता हूं। और आपने जो मार्गदर्शन भी दिया है रमेश जी और आलोक जी, वो भी मुझे लगता है कि वो स्वीकार योग्य है, और डेफिनेटली हमारी सरकार उस पर जरूर कार्य करेगी।
तो मैं बताना चाहूंगा साक्षी जी, आज का जो मध्य प्रदेश है केवल अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी, सोलर सिटी, स्मार्ट सिटी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, डिजिटलीकरण, रोजगार मिशन और स्टार्टअप इंक्यूबेशन, ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण हैं जो जमीन पर हैं, और ये सब मिलकर अगले आने वाले दशकों का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। 2047 के विकसित भारत का नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री, बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने के लिए ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, और आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे सशक्त बनाया है। हमने अंधेरे को रोशनी में बदला है, अव्यवस्था को अवसर में बदला है, और निराशा को नवाचार में बदलकर यथार्थ में दिखाया है। आप विशेष तौर से देखिए, अभी एक बहुत अच्छे विषय पर हम बात कर रहे थे, उद्योग और उद्योगों के विकास पर जी। तो जो बीमारू राज्य कहलाने वाला जो जिला है, वो मध्य प्रदेश भारत के औद्योगिक क्षेत्र का भी आज हृदय बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस केवल इतिहास का एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक क्रांति का प्रतीक भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पिछले 2 दशकों में जो घटी है, और जिसका आज उदाहरण मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के विजन से मध्य प्रदेश केवल आध्यात्मिक राजधानी बनकर नहीं, बल्कि औद्योगिक शक्ति का एक केंद्र भी बनने जा रहा है। और जिस दिशा में मैं बताता हूं, 2003 में जहां निवेश का माहौल ठप था, आज मध्य प्रदेश 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्तावित और स्वीकृत निवेश मध्य प्रदेश के अंतर चल रहा है। 23-24 में ही 1,65,000 करोड़ से ज्यादा का नया निवेश बिल्कुल मध्य प्रदेश में बिल्कुल प्रस्तावित हुआ सागर है। जी, आप तीनों मेहमानों की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन कुछ की पॉइंट्स अभी भी है जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए, उद्योग और निवेश तो आया ही है, जाहिर सी बात है, इतने साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश ने काफी विकास किया है, लेकिन कुछ अभी भी दिक्कतें हैं। सड़कों की दिक्कत है, कहीं शिक्षा की कहीं दिक्कत है, स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं दिक्कत है। ये ऐसे की पॉइंट्स है जिनकी और मैं आपका ध्यान चाहूंगी कि आकर्षित हो। मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है, विकास तो उसने काफी किया है और विकास करता जा रहा है, कोई उसमें दो राय नहीं है, बहुत जाहिर बात है। लेकिन अब भी फिर भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, कुछ कस्बों में, कुछ जिलों में हम देखते हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। जब हम इतने विकास की बात कर रहे हैं, इतने हमारे यहाँ निवेशक आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो फिर हमारे ही प्रदेश के वो गांव, वो जिले, वो क्यों उससे अछूते रह जाए, वो विकास से क्यों अछूते हैं? कहीं हम देखते हैं कितनी ऐसी हम भी खबरें देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां पर लापरवाही के कारण कभी मरीजों की मौत हो जाती है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, किसान अब भी परेशान है। उस और भी ध्यान आकर्षित करना जरूरी है जब हम इतने विकास की बात कर रहे हैं। साक्षी जी, मैं बिल्कुल आपसे पूर्ण तरह से सहमत हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जहां पहले दिक्कत थी आज वहां पर दिशा है, जहां पहले रुकावटें थी वहां आज विकास की रफ्तार है। 70 वर्षों की इस यात्रा में मध्य प्रदेश ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और ये अपने आप में इतिहास है। जैसे कि मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि आज मध्य प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन बनने की दिशा में है। कभी जो बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वह राज्य कृषि, उद्योग, ऊर्जा, स्वच्छता और निवेश के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम सड़क की बात करें तो 2003 में जहां 25,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क हुआ करता था, आज वहां 5.5 लाख किलोमीटर के नेटवर्क से अधिक सड़कों का जाल बिछ चुका है। हाँ, कुछ दूर दराज इलाकों में अभी भी सुधार की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सजग सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर इस दिशा में बढ़ रही है। शिक्षा की बात करें तो आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, प्रत्येक ब्लॉक में सीएम राइस स्कूल आज माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में उसे एक दिशा देकर और बेहतर तरह से शुरू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल कक्षाओं की नई शुरुआत हुई है, जो एक अपने आप में नवीनीकरण है। बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य मिशन के माध्यम से बिल्कुल सागर जी, परिवारों को बिल्कुल। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, 70वां स्थापना दिवस मना रहा है मध्य प्रदेश अपना। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद और सभी मेहमानों को बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश आज इतना विकसित हो गया, 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, पूरे प्रदेश में आज खुशी का माहौल है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 70 साल का सफर, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। 70वां स्थापना दिवस है, अभ्युदय
जगह मध्य प्रदेश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो आत्मसात जो मंत्र है उसको भी यहाँ पर साकार किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन कुछ की पॉइंट्स अभी भी है जिनकी ओर ध्यान देना ज़रूरी है। उन गाँवों पे, उन ज़िलों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है जहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। लेकिन आज 70 साल का सफ़र मध्य प्रदेश ने जो पूरा किया है बहुत ही गौरवशाली क्षण है, बहुत ही खुशी की बात है। तो इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।